बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद और दुआ कि सब ठीक ठाक बखैर आफियत होंगे। साथियों, मुफ्ती सलमान अज़हरी, जिनके मद्दाहों के लिए, जिनके करीबियों के लिए, जिनके चाहने वालों के लिए, घर वालों के लिए और उनको पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो अब जेल से बाहर आ रहे हैं और आज या कल वो घर भी पहुंच जाएंगे। जो हमारे पास इस तरह की इतलात है, क्योंकि एक बड़ा फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ हुआ। उनकी जो समाअत, जो हाई कोर्ट से बार बार उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी या कोई तर्क दिया जा रहा था कि वो पूरे मुआशरे के लिए, पूरे समाज के लिए ख़तरा है, तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिला और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। ज़मानत उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। तकरीबन 9 महीने पहले का वक्त था। मुफ्ती सलमान जो जेल में 9 महीने से बंद थे और जारिया 4 फरवरी का दिन था जब नफ़रत अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में इनको गिरफ़्तार किया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों का हमने देखा, या उनके चाहने वाले, और इनमें हिंदू भी थे जिनकी वीडियोज़ हमने ख़ुद देखी, जो कह रहे थे कि पुलिस इनको यहाँ से बाहर किसी भी सूरत नहीं ले जा सकती। लेकिन वो बाहर आए। उस वक्त अपील की लोगों से कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें, बनाए रखें, अमन व कानून की सूरत हाल को ख़राब ना होने दें। मैं पुलिस के साथ जाऊँगा, हम मुकम्मल ताआवुन करेंगे। यही एक अच्छे शहरी की, सिटीज़न की निशानी है और पहचान भी। तो वहाँ से वो जब पुलिस के साथ निकल गए तो उसके बाद उनकी वापसी अब तक मुमकिन नहीं हो सकी। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी जो नौजवान चेहरा है, जूनागढ़ के अंदर जहां इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ़्तार उस वक्त किया था, और गुजरात पुलिस के मुताबिक मुंबई में मुक़ीम इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अज़हरी ने 31 जनवरी की रात यहाँ पर बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन के करीब एक खुले मैदान में एक प्रोग्राम से ख़िताब किया था। ये उस वक्त का मैं प्रेस रिलीज़ आपको सुना रहा हूँ। और उसके बाद मुफ्ती साहब ने नफ़रत अंगेज़ तकरीर की, जिसके बाद कई लोग जो है वो भड़के। ये जो पुलिस बता रही है, दुश्मनी को फ़रोग़ दिया गया, अवाम में फसाद फैलाने जैसे दफ़ात भी उस केस में शामिल हैं जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के ख़िलाफ़ लगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अब मुफ्ती सलमान अज़हरी को जेल से बाहर जाने की इजाज़त दे दी है और फ़ौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तो आज या कल वो रिहा भी हो रहे हैं, यानी रिहा हो चुके हैं, बस सिर्फ घर पहुंचना है। गुजरात सरकार की तरफ से पेश की गए मुतअद्दिद दलाइल के बावजूद अदालत ने उन्हें फ़ौरी राहत देने का फ़ैसला किया है और इस तरीके से इंसाफ की एक बार फिर जीत हुई। और उस अखाड़े के अंदर, उस सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, इंसाफ के घर के अंदर, जहां पर सबको तवक्कुआत थी, उम्मीद थी। तो बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और बाबा सिद्दीकी से ज़्यादा अगर कोई इस वक्त सुर्खियों में है तो वो सलमान अज़हरी है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आप देखेंगे तो अपने बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ज़बरदस्त तकारीर इनकी हैं, ज़बरदस्त खिताबात हैं और ख़िताब के ज़रिए इन्होंने मुआशरे की इस्लाह करने की अब तक कोशिश की है। बहरहाल ये एक अलग रिवाज सा रहा है कि एक MLA पूरी कौम को, मुसलमानों को धमकी देता है। वो आज भी जेल से बाहर है, लेकिन जो चंद अल्फाज सिर्फ़, जहाँ तक हमें याद है, जो बाद में वीडियोज़ देखी, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर उन्होंने बात एक कही थी, उस बात को लेकर उनको गिरफ़्तार किया जाता और 9 महीने इस तरीके से जेल। और अभी भी छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन अथॉरिटीज़ जो है वो इससे बालातर है, अदलिया सबसे ऊपर है। और एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि मुंबई के अंदर काफ़ी गहमा गहमी सिक्योरिटी के एतबार से, तो वहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी बाहर आ रहे हैं। तो उनके चाहने वालों के लिए, मद्दाहों के लिए खुशखबरी है। दोबारा से वो अब नमाज जुमा पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू करेंगे, इज्तिमात से ख़िताब भी करेंगे। और आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा इस बार वो बयानात में पुलिस, सिविल अथॉरिटीज़ या हुकूमत को तनकीद बनाएंगे कुछ हालात की वजह से। ऊपर से महाराष्ट्र में चुनाव भी होने, तो पोलराइजेशन जो है वो BJP, शिवसेना, उनके साथियों या इत्तेहादियों को भी करनी है। यही हाल कांग्रेस का भी है। अपने अपने हिसाब से बयानात दे रहे हैं, जहां जिसको लगता है कि मुझे 4 वोट मिल सकते हैं। तो उसी दौरान मुफ्ती सलमान अज़हरी की सपोर्ट भी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जिस इलाके से, जिस खित्ते से उनका ताल्लुक़ है, वहाँ पर मुसलमानों की एक कसीर तादाद है और हिंदू भी उनके चाहने वाले हैं। उनके इलाके में जिस हिसाब का उनकी तंजीम काम करती है, बेघर अफराद की, स्लम्स में रहने वाले अफराद की, तो वो सारी चीज़ें भी लोगों के जहन में आज के वक्त में हैं। और अब जाकर फ़िलहाल अभी तक वो केस जीते हैं और ज़मानत पर बाहर आ रहे हैं।